बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वी यू स्टडी वर्स। कल सुबह आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। हैंडआउट्स बिल्कुल अनटच पड़े हैं और पैनिक लेवल 100% क्रॉस कर चुका है। तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि जो जॉब होल्डर्स होते हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, या बिज़ी रूटीन की वजह से पूरे सेमेस्टर स्टडी के लिए टाइम निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आँख खुलती है तो समझ नहीं आता कि क्या करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपके ज़हन में भी शायद यही सवाल चल रहा होगा कि क्या सिर्फ़ 24 घंटे में हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो मेरी बात याद रखें, अगर आप ओवरथिंकिंग छोड़कर एक स्मार्ट इमरजेंसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें तो आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं और पेपर कॉन्फिडेंट के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी 1 डे इमरजेंसी स्टडी फार्मूला, जो ख़ास तौर पर वीयू के मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए बिना वक्त वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अगर आपको ऐसी वीडियो गाइड्स और ऐसी वीयू की गाइड्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीयू स्टडी वर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माइंडसेट और उन गलतियों की जो इमरजेंसी प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। जब पेपर में 24 घंटे बचे होते हैं और तो बहुत से वीयू स्टूडेंट्स 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी प्रिपरेशन को और मुश्किल बना देती हैं। वी सी द फर्स्ट मिस्टेक एंड विच इज़ हैंडआउट्स खोलकर पेज 1 से लाइन बाय लाइन रीडिंग करना शुरू करना। यानी कि स्टूडेंट्स 200 या 300 पेजेस के हैंडआउट्स को सिर्फ एक दिन में डिटेल से पढ़ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से आप सिर्फ कुछ मॉड्यूल्स तक ही पहुंच पाते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 2 इज़ एलएमएस पर जाकर 45 मिनट्स के तमाम लेक्चर्स देखना और उनको स्टार्ट कर देना, वॉच करना। इमरजेंसी सिचुएशन में इतना टाइम वीडियोस देखने के बजाय स्मार्ट रिवीजन पर लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड द मिस्टेक नंबर 3 इज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे पास्ट पेपर फाइल्स डाउनलोड करके ख़ुद को कंफ्यूज कर लेना। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम साइड पर रखेंगे और इमरजेंसी प्रिपरेशन में हम स्मार्ट स्टडी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो अक्सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में कुछ कोर टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारा टारगेट पूरा सिलेबस फिनिश करना नहीं है, बल्कि उन हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है जहाँ से हम अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस हमारे लिए बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम फ़ेज़ 1 पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन या एमसीक्यूज़ पर। तो इस फ़ेज़ के लिए आप पहले 3 घंटे डेडिकेट करें। मींस के 3 आवर्स आप इस सेशन को, इस फ़ेज़ को देंगे। क्या वीयू कोर्सेज़ में एमसीक्यूज़ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेटेज होता है? तो यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है और वो इस चीज़ को लेके सोचते भी हैं। येस, वीयू कोर्सेज़ में एमसीक्यूज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है, इसलिए इमरजेंसी प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। तो एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। द स्टेप नंबर 1 इज़ करंट सेमेस्टर क्विज़ेज़, यानी कि अपने एलएमएस पोर्टल पर यूट्यूब पर आप जो है करंट सेमेस्टर के क्विज़ेज़ को अच्छी तरह रिवाइज़ करें। उनके कॉन्सेप्ट्स और मिलते जुलते एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। एंड द स्टेप नंबर 2 इज़ पास्ट पेपर एमसीक्यूज़, यानी कि वेरीफाइड पास्ट पेपर फाइल्स को जो है यूज़ करें, लेकिन सिर्फ आंसर्स रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, क्वेश्चन की क्या नेचर है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो आपने वो पास्ट पेपर फाइल को रट्टा नहीं लगाना, बस जस्ट उसमें से पैटर्न आपने देखना है और ये देखना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आए गए हैं। आपने उन एमसीक्यूज़ को रटना नहीं है, पास्ट पेपर्स की फ़ाइल्स को, क्योंकि उसमें से गारंटी नहीं होती कि आपके सेम टू सेम एमसीक्यूज़ आएँ। बट आपने उसमें से कॉन्सेप्ट्स लेने, उसमें से टॉपिक्स देखने कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसमें आए हुए हैं। तो वीयू अक्सर वर्डिंग चेंज कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट्स रहने हैं, पेपर्स को आपने रट्टा नहीं लगाना है और उसमें से एमसीक्यूज़ को याद नहीं करना है। सिर्फ उसमें से आपने पैटर्न देखना है और ये देखना है कौन सा एमसीक्यूज़ या किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं और किस टॉपिक्स में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। वर्ड टू वर्ड उसमें से एमसीक्यूज़ को याद नहीं करना है। ये
ये मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि पास्ट पेपर पर आपने ओवर रिलायंस नहीं रखनी। जस्ट आपने पैटर्न देखने के लिए, आपने कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए, या सिर्फ ये देखने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपने पास्ट पेपर्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। एंड द स्टेप नंबर 3 इज़ स्मार्ट हैंड आउट स्किमिंग। मीन्स क्या, हैंड आउट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बोल्ड वर्ड्स या इटैलिक टर्म्स या डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स पर जो होता है, आप उस पर फोकस करें। बहुत से एमसीक्यूज़ इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, बस वो वर्डिंग चेंज कर देते हैं, बट द कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। तो आपने मेन हेडिंग्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और जो हाईलाइटेड आपके टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ आपने उनको गो थ्रू करना है। अब हम आते हैं फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद फ़ेज़ 2 पर, यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन पर। इसके लिए अगले आपने 4 घंटे डेडिकेट करने, यानी कि 4 आवर्स आपने इस सेशन को देने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखकर स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं कि 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। तो यहाँ आपने स्मार्ट फ़िल्टरिंग बहुत अच्छे से करनी है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है कि मॉड्यूल समरीज़, यानी हर चैप्टर या मॉड्यूल के एंड पर दी गई समरीज़ और की पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स में जो आपको कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, उनको ज़रूर रिवाइज़ करें। ये समरीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। यानी कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेना है, बुलेट पॉइंट्स को देख लेना है, हेडिंग्स को देख लेना है, और अगर समरी दी हो तो आपने उसकी समरी देख लेनी है, या फिर आपने ChatGPT से उस होल चैप्टर की समरी लिखवा के उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। मिनट यूट्यूब रूल, यानी कि अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जैसे कोडिंग लैंग्वेज हो गई, या कोई मैथमेटिकल फार्मूला, या कोई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हो गया, तो आपने पूरा लेक्चर देखने के बजाय यूट्यूब पर उस टॉपिक की 5 मिनट समरी सर्च करनी है, या उस टॉपिक के बारे में सर्च करना है, और 1 और 2 या और 3 या मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो कोई हो तो आपने वो एक टॉपिक पर देख लेनी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि आप पूरे लेक्चर्स वॉच करें। या फिर आपने ChatGPT से उस टॉपिक के बारे में सर्च करना है और उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। शीट, यानी कि जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं तो आपने 3 या 4 पॉइंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज या कीवर्ड्स, आपने रफ़ पेपर पर जो है नोट कर लें। यानी कि इमरजेंसी प्रिपरेशन में आपको टारगेट जो होता है पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना नहीं, बल्कि कम से कम 10 से 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छी तरह रिवाइज़ करना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी, जो कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में यानी कि चाहे प्रिपरेशन कम हो या ज़्यादा, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका आपके फ़ाइनल परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। द रूल नंबर 1 इज़, अगर आपके कोर्स में नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल मेंशन नहीं है तो हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना आपका, समझे, कहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करनी है। यानी कि अगर किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर्स आपको याद नहीं है तो उस टॉपिक से रिलेटेड या रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स या कीवर्ड या फॉर्मूलाज ज़रूर लिखें। ब्लैंक छोड़ने के बजाय रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखने से आपको कुछ मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ये बात मैं अपनी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, और मैंने यही रूल्स बताया है, एंड इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेन मार्क्स। नेवर एवर लीव योर आंसर शीट ब्लैंक। हमेशा आपने कुछ ना कुछ उसमें लिख कर आना है, जितनी आपके पास उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो आपने लिखना है। द रूल नंबर 2 इज़, लंबे पैराग्राफ्स लिखने के बजाय बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स और प्रॉपर फॉर्मेटिंग को यूज़ करें। यानी कि इससे आपके आंसर ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर नज़र आते हैं। वरना अगर आप डिटेल पैराग्राफ्स और 2-3 पैराग्राफ्स आप लिख देंगे तो वो एक मैसी सा लुक होता है, जिसकी वजह से जो होता है एग्ज़ामिनर भी जो होता है, जो चेकर होता है आपका, वो भी उस चीज़ को अच्छे से कैच नहीं कर पाता, और आपके मार्क्स जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो आपने अपने फॉर्मेटिंग को बिल्कुल क्लीन और प्रॉपर रखना है। एंड द रूल नंबर 3 इज़, एग्ज़ाम के दौरान टाइम पर ज़रूर नज़र रखें। MCQs को अननेसेसरी ज़्यादा टाइम ना दें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप प्रॉपर टाइम सेव करें ताकि हर आंसर को आराम से अटैम्प्ट कर सकें। दीज आर द 3 रूल्स जो कि मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कंप्लीट 24 आवर एमरजेंसी स्टडी ब्लूप्रिंट।
सो फर्स्ट 3 आवर्स में आपने करंट एलिमेंट्स, क्विज़ेस और पास्ट पेपर्स को, एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करना है, रटना नहीं है, आपने सिर्फ उसमें से कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। आई एम क्लियरिंग दैट अगेन कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, उनके टॉपिक्स को देखना है कि किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आपने पास्ट पेपर पर रिलाई नहीं करना है, उसमें से एमसीक्यूज़ याद नहीं करने हैं। एंड द नेक्स्ट 4 आवर्स हाई यील्ड टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करें। एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स में फार्मूलाज, डेफिनेशंस और अपनी क्विक नोट्स को रिवाइज़ करें। और फिर कम से कम 5 से 6 घंटे की प्रॉपर स्लिप ज़रूर लें। जी हाँ, तो प्रॉपर रेस्ट भी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप बिना सोए एग्ज़ाम देने जाएंगे, किया होगा, उससे रिकॉल करना भी मुश्किल हो सकता है। तो अपने आप पर भरोसा रखें, अननेसेसरी पैनिक को साइड पर रखें और इस प्लान को अभी से फॉलो करना शुरू कर दें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने वीयू फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीयू स्टडी वर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे। इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें, इन स्टेप्स पर जो है आप अमल करें जो कि बताए गए हैं, तो इंशाल्लाह यू विल गेन द गुड CGPA. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, वर्क हार्ड, स्टे कॉन्फिडेंट एंड अल्लाह पर भरोसा रखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।